राह में मुश्किल होंगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही। हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके। दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे। तुम एक राह चुनो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। तो इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं स्मृति कांडपाल आज आप सभी के समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत हूँ एक ऐसे विषय पर अपनी चर्चा लेकर जो हमारी युवा पीढ़ी से संबंधित है। तो आज मैं चर्चा करने वाली हूँ गरीबी और गरीब बच्चों की शिक्षा के संदर्भ पर। बेहतर शिक्षा सभी के लिए जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। स्कूली शिक्षा सभी के जीवन में महान भूमिका निभाती है, पर क्या हो अगर यह शिक्षा जो बेहद ज़रूरी है हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारा आत्मविश्वास विकसित करने के साथ हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए, वह हमारे समाज के कुछ वर्ग को तो आसानी से प्राप्त हो जाए, पर वही शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे वर्ग को कभी विद्यालय जाना, किताबें पढ़ना नसीब ही नहीं हुआ। उन बच्चों को बचपन से ही बाल श्रम के दलदल पर जाना नसीब हुआ। उनके सपनों को जला दिया गया, उनकी आज़ादी के पंख लगने से पहले ही काट दिए गए। और समाज ने क्या किया? मैं आपसे पूछती हूँ कि समाज ने क्या किया? बस चुप्पी से उन असहाय बच्चों के बचपन को नष्ट होने दिया। कलम पसीजने लगती है जब हम देश के उन गरीब बच्चों की ओर नजर घुमाते हैं जो आज भी समाज के ऐसे अंधेरे कोनों में हमने अक्सर गरीब परिवार को रोटी और अन्न के लिए ही परेशान देखा है। और इसी वजह से पढ़ाई का कोई माहौल ना होने के कारण एक समय के बाद बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है, उसे व्यर्थ समझने लगता है और आमदनी का जरिया ढूंढने लगता है। वर्तमान समय में उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए लगने वाला खर्च एक गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। आज भी हमारे देश में कई ऐसे गांव हैं जहां जरूरी सुविधाएं रेगिस्तान में बरसात की तरह है, जिसका कोई भरोसा ही नहीं। भले ही हम काफी विकास कर चुके हैं, हम 21वीं सदी में आ चुके हैं, पर आज भी हमारे देश में कई गांव वैसे के वैसे ही पिछड़े हुए हैं जहां स्कूल कई किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में गरीब घरों के अभिभावक के लिए प्राइवेट जैसे महंगे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना तो एक ऐसे कर्ज के समान है जिसे कभी चुकाया ही नहीं जा सकता। तो ऐसे में गरीब बच्चा, फिर चाहे वो कितना ही होनहार हो, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे एक नई उड़ान भरेगा? तो ऐसे ही गरीब बच्चों को एक नई उड़ान देने के लिए, उनके सपनों को पंख देने के लिए जेबीपी फाउंडेशन श्री एसएन शर्मा सर ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि वह इतने अच्छे कार्य में सम्मिलित हैं, जिसकी वजह से गरीब होनहार बच्चों को एक नया अवसर मिल सकता है आगे बढ़ने का। तो अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। धन्यवाद।